चलिए आज जहाँ तक कल पढ़ाए थे उसके बाद सेकंड पार्ट है ये इसका लाइट चैप्टर का। इसमें मैंने कल काफी कुछ लाइट के बारे में बता दिया था। आज उससे रिलेटेड टर्म का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो कल इमेज वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था, रियल इमेज बता दिया था, पिक्चर की सहायता से समझाया था, वर्चुअल इमेज वगैरह बताया था, नहीं मिरर बताया था, प्लेन मिरर और ये क्या था स्पेरिकल मिरर वगैरह। तो ये सब का आप नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स काफी इजी, आराम से पढ़िएगा, याद होते चला जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब सारे का आज हम लोग डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, पोल एपर्चर सारा। चलिए पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोग देखते हैं। याद करो पिक्चर क्या था, पिक्चर याद होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर याद करो। यहाँ से अगर हम लोग ले लेते हैं कॉनकेव मिरर ही ले लेते हैं, आप मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ये यहाँ पर जो है ये है पोल। क्या है? पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी को तो हम लोग कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही तो लिखे हम, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, और ये अगर कहो तो ये अगर देखा जाए, अगर इसको हम लोग पूरा अगर बना दिया जाए, ठीक है, इस पे तो ये इसका सेंटर हो गया। तो क्या बोलता है कि और इन अदर वर्ड्स द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, यहां से यहां तक को क्या कहेगा, स्फीयर का। इसी का कटिंग तो था कनकेव मिरर। नहीं, द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको इंडिकेट कैसे किए थे, याद है आप लोग को? कैपिटल आर से इंडिकेट किए थे। किससे किए थे? कैपिटल आर से इंडिकेट किए थे। पहला पार्ट हो गया ना। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया है, बोलेंगे सर ये तो हम लोग को इजी से याद आ रहा है, पिक्चर इसलिए हमने कल बताया था आप लोगों को। चलो देखते हैं एक बार फिर से क्या होता है। द सेंटर ऑफ इमेजिनरी, ये हम आप लोग को बना दिए कॉनकेव बता दिए, नहीं, या फिर हम बता दिए एक कॉन्वेक्स बना दिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, ये किसी ना किसी इमेजिनरी स्फीयर का एक पार्ट ही तो है, टुकड़ा। इसका जो सेंटर होगा, ये तो लिखे द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज नॉन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को तो कहते हैं। अगर इसको भी आप लोग, अगर हम लोग डॉटेड लाइन से हम दिखाते, किसी न किसी इसका सेंटर होगा, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे इंडिकेट करते थे? सी से। नहीं, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में इधर से ही लाइट आता है और इधर ही तुम्हारा क्या हो रहा था, इमेज फॉर्मेशन बन रहा था। मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि मिरर के ठीक फ्रंट में बनता है। और जबकि इसमें क्या रहा था, रेज वगैरह इधर से आ रहा था और इमेज जो बन रहा था इस साइड बन रहा था। नहीं, तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखिएगा। इसमें बिहाइंड बनता है, बिहाइंड रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जबकि कॉनकेव मिरर में फ्रंट में रहता है। कहाँ रहता है? इसमें बिहाइंड में रहता है, इसमें फ्रंट में रहता है। क्लियर है? चलिए आगे क्या टॉपिक देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस हम लोग थोड़ा सा ना चलो देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस। सेम पिक्चर, पिक्चर सारा खेल आप लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ने की जरूरत नहीं, पिक्चर बना के कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ से बना देते हैं एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, अब पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से रे चला है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो तो पैरेलल में आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्ट किया, एक्चुअली मीट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस। यहां पर मीट कर गया, नहीं, इसी को तो कहें फोकस। और एपियर टू मीट, थोड़ा सा यहाँ कर चाहे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और एपियर टू मीट भी वर्ड लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद करो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दिखता है, मिलता थोड़ी ना। यहां से लाइट आया, इसके पैरेलल आ रहा है, अब पैरेलल आ रहा है तो भैया इधर थोड़ी ना जाएगा, ये इधर भाग जाता है। ये इधर आया, इधर भाग गया। तो ऐसा स्थिति में कहाँ मिलता हुआ लगेगा, ये बैक साइड मिलता हुआ दिखेगा। ये जिस जगह कटा इसी ये इसमें इसका प्रिंसिपल फोकस यही कहलाएगा। इसको कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। समझ में आ रहा है? कॉनकेव मिरर में फोकस इज इन फ्रंट, फोकस ठीक जिधर से लाइट आया उधर ही है, तो इन फ्रंट ऑफ
मिरर हो गया, और कन्वेक्स मिरर में लाइट इधर से आया लेकिन ये इसके बैक साइड में, इसलिए बिहाइंड द, ठीक है, मिरर कहलाएगा। चलिए ठीक है, आगे समझ में आ रहा है। अब देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, देखो अगर यहां से देखो द लाइन, यही तो प्रिंसिपल एक्सिस है। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल, ये क्या है, पोल, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलता है, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नहीं, इसी में देखो मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग, ये सरफेस है हमारा, नहीं ये रिफ्लेक्टिंग, ये कनकेव मिरर हो गया और ये कन्वेक्स मिरर हो गया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है उसी को तो कहते हैं पोल, इसी को कहते हैं पी, नहीं। और द डायमीटर, यहां से यहां तक का जो डायमीटर होता है, ये यहां से यहां तक का जो डायमीटर है, दैट इज नॉन एज एपर्चर। ठीक है, यहां तक हो गया सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर। एपर्चर वगैरह हम लोग क्लियर कर लिया। फोकल लेंथ, चलो फोकल लेंथ देखते हैं, याद आ रहा है फोकल लेंथ, जैसे लाइट देखो क्या होता है, यहां से आया, पैरेलल आया, और जिस जगह पे ये कट हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ठीक है, उसको फोकस करते थे। पोल और फोकस के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज फोकल लेंथ। और याद रखिएगा इसको स्मॉल एफ से करते हैं, और जो फोकस रहता है प्रिंसिपल फोकस, उसको हम लोग कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक को ध्यान में रखिएगा, आराम से इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है फिजिक्स। अब आता है इमेजेस। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज वगैरह फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेंस वगैरह पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल मिरर चल रहा है, तो उसके लिए कुछ खास पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना है। बाय यूजिंग टू रेज, हम लोग को कम से कम इमेज फॉर्मेशन दिखाना है ना, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग को कम से कम 2 रे लेना होगा। वी कैन इजिली कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम, ठीक है। अगर कोई पूछेगा एक रे डायग्राम बनाना तो क्या चाहिए, एटलीस्ट हम लोग को 2 रे चाहिए। 2 रे लेने के लिए तुम लोग बहुत सारा ले सकते हो। मान लो कि यहां से आया, एक रे यहाँ आया, एक रे यहाँ आया, एक रे यहाँ आया, एक रे आया, बहुत सारा ले सकते हो, ठीक है। ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, ये बहुत सारा ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कितना चाहिए, नहीं बात मतलब एटलीस्ट 2 रे लेंगे तो हम लोग का रे डायग्राम खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज, अब जब रिफ्लेक्ट किया 2 को, जहां जिस जगह कटा वहीं भी इमेज फॉर्मेशन होगा, नहीं। तो अब इसमें कुछ टर्म हम आपको दे रहे हैं, उसको ध्यान नहीं रखिएगा तो ना तो लेंस का ना तो इसका, मतलब कभी भी इमेज फॉर्मेशन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो उस सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 कैटेगरी है। सबसे पहला, रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रहा है, देखो दोनों में हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, कॉनकेव मिरर है। अगर कभी भी याद रखिएगा, अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है, तो वो जब भी रिफ्लेक्ट करेगा कॉनकेव मिरर में, तो ये क्या होगा, ये जहां कट गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहाँ कटेगा, फोकस पे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। और कॉन्वेक्स में भी अगर देख लो, ये कॉन्वेक्स है, एपियर यहां तो कटा, एक्चुअली मिट, अब यहां पर देखना, ये लाइट यहां से आया, नहीं, और ये यहां भाग गया, इस साइड भाग गया, तो ये एपियर टू मीट, यहां मिलता हुआ प्रतीत होगा, नहीं। तो ये पिक्चर बनाने का रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल कोई रे आ रहा है, तो जिस जगह पे कटेगा उसका नाम आप दे दीजिएगा फोकस। कहां दे दीजिएगा, फोकस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड रूल। इसका पिक्चर हम यहाँ बना दिए, पिक्चर में और क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दोनों दिख रहा है, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज कमिंग टू द पैरेलल, पैरेलल तो आ रहा है, ये यहां से आया, जिस पॉइंट पे कट गया उसको फोकस कहेंगे। यहां से रे आया, जहां कटेगा, ये रूल याद रखिएगा, फोकस पे ही कटेगा, ये जहां आया एपियर टू, यहाँ पे कटता हुआ, नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अब द रेज कमिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस से आ रहा हो तो, नहीं, ध्यान देना, कहां से हम बोल रहे हैं, फोकस से आ रहा हो तो क्या होगा, सोचो, बिल्कुल उसका उल्टा कर दो। जब पैरेलल आ रहा था तो फोकस पे कट रहा था, अब की बार फोकस से ही आ रहा है तो क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, देखो तो क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर ऐसा है, यहां से आया, ये सी है,
ये फोकस है यहां से आ रहा है, नहीं आया तो भैया क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, और क्या होगा। बोलेंगे सर अगर नीचे से आया तो, फोकस से अगर लाइट आया तो पैरेलल हो जाएगा, और क्या। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह कॉन्वेक्स में भी देख लो, अगर एक लाइट आया, बीम आया, कहां से आ रहा है, तो आपको मान लो कि यहां से आ रहा है, ऊपर से ये यहां से आ रहा है, नहीं तो ये अगर जिस जगह पे यहां कटता हो देखेगा, ये फोकस ही तो हुआ, ठीक है। ये लाइट यहां से आ रहा है, अब क्या होगा, तो ऐसा स्थिति में ये इससे टकराएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। याद समझ में आया। उसमें क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था, तो फोकस से कट रहा था। आपके फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। आगे देखिए, पिक्चर इसका बना लीजिएगा। मैं स्टॉप कर देते थोड़ा सा, देखिए पिक्चर पॉज करके वीडियो को पिक्चर बना लीजिएगा। नोट्स के साथ साथ, वीडियो के साथ साथ समझाते हुए नोट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अपना पढ़िएगा, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो क्या होगा, तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आएगा वैसे जाएगा, जैसे आएगा वैसे चल जाएगा। बोलेंगे सर मतलब, मान लो कि यहाँ पर ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, यहाँ सी है, अब आया इससे टकराया, नहीं इधर से आ रहा है, आ रहा है तो भैया फिर इधर ही लौट जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो जाएगा, अगर इधर से है कोई, अगर आया लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, यहां गया ये फिर इधर ही लौट जाएगा। बस इजी है। सेंटर ऑफ, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर हो या टुवर्ड्स द डायरेक्शन सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर हो, रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ ऑन स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस से टकराने के बाद सेम जिधर से आया उधर ही लौट जाएगा। और लास्ट एक और देखते हैं, फोर्थ नंबर रूल, जिसमें रे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जैसे ही रे टकराएगा वो फॉलो करेगा रूल को, किसको, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलेंगे सर मतलब, चलो देखो मतलब यहाँ पिक्चर में समझिएगा, यहां से है ये कॉनकेव मिरर है, ये यहां आया, अगर कोई रे है मान लीजिए कि यहां से आके टकराया इसमें, नहीं इधर आ रहा है, तो अगर कहाँ टकरा रहा है, टुवर्ड्स द पोल, पी पे टकरा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से होता हुआ यहाँ आया, यहाँ पर टकरा रहा है पोल के पास, ये इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और यहाँ पर जितना आई होगा उतना ही यहाँ पर आर बनेगा। नहीं अगर इसी तरह हम लोग कॉन्वेक्स में बना दे तो, कॉन्वेक्स में बना दे तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, जैसे रे यहाँ आया टकराया, बिल्कुल रे फिर ऐसे ही लौट जाएगा, आई और ये क्या हो जाएगा, आर, दोनों बराबर होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ कंप्लीट आपका इमेज फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रूल था। इससे आराम से अगर ध्यान में रखिएगा तो लेंस और ये सब मिरर वगैरह का हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन, ये न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में बहुत काम देगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अच्छा, इस पिक्चर को हम पॉज कर देते हैं, पिक्चर इसको यहाँ पॉज कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको उतार लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को बना लीजिएगा। अब आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, किधर साइड पॉजिटिव किधर साइड नेगेटिव, तो यही क्वेश्चन है आपका। चलिए हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में पढ़े होंगे ग्राफ, नहीं ये एक्स रहता है, ये एक्स डैश रहता है, ये वाई रहता है, ये वाई डैश रहता है, राइट। जो राइट साइड रहता है ये क्या हो गया, राइट साइड, ये हो गया राइट, ये क्या हो गया, लेफ्ट, नहीं ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड, नीचे की ओर, नहीं। तो इसमें क्या होता था याद करो, इसमें इधर साइड जो भी रहता था वो प्लस में रहता था, क्या रहता था, इधर साइड प्लस पॉजिटिव रहता था, इधर साइड एक्स का क्या रहता था, नेगेटिव रहता था। वाई में ऊपर साइड में क्या होता था, पॉजिटिव होता था, नीचे साइड क्या होता था, नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि इसमें भी जब भी मिरर का कुछ भी हो सकता है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जिसमें हमेशा याद रखिएगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिव होगा,
नहीं, डिस्टेंस जब भी होगा यहाँ, सॉरी, लेफ्ट साइड जब भी रहेगा तो हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ ग्राफ में क्या होता है, नेगेटिव होता है। जबकि इधर साइड जो भी होगा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस, इसी को मानो ये पॉइंट है, यहाँ से मान लो एक्स एक्सिस से, एक्स डे से ये वाई हो गया, या नीचे वाई डैश हो गया। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है, नहीं तो ये हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है तो नेगेटिव लेंगे। यही इसका साइन कन्वेंशन है, याद रखिएगा। नहीं, इमेज इधर ही रखा जाता तो इमेज का जनरली नेगेटिव रहता है। अगर इमेज इधर ही बन रहा है, सॉरी, ऑब्जेक्ट तुम्हारे इधर ही रखा हुआ है लेफ्ट साइड, तो जनरली नेगेटिव ही होगा। अगर इमेज उसी साइड बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइड ही, तो वो भी हम लोग को नेगेटिव लेना होगा। मतलब लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। यही है आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, बना लीजिएगा इसको हम लैंग्वेज में लिख दिए। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, इसलिए हमेशा जनरली उसका जब भी न्यूमेरिकल होगा बनाएंगे तो आप क्या लीजिएगा, नेगेटिव। जितना भी डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है आर मेजर्ड, हमेशा पोल से उसको मेजर करते हैं। डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ पोल, पोल के जो लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट ऑफ पोल जब भी रहेगा तो वो हमेशा नेगेटिव लेना होगा। क्या लेना होगा, नेगेटिव, एक्स डैश है, याद करो, बताए थे अभी। और राइट ऑफ पोल, अगर पोल के हम लोग राइट साइड का बात करेंगे तो वो हमेशा क्या लेना होगा, हम लोग को पॉजिटिव लेना होगा। यहां तक समझ में आया साइन कन्वेंशन। अब देखो, डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलरली एबव, एबव वर्ड बोल रहा है, एबव, परपेंडिकुलरली एबव, नहीं तो एबव रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, जैसे बोलते हैं अगर एबव है तो पॉजिटिव, अगर बिलो है तो नेगेटिव। नहीं, अब फोकल लेंथ का बात करता है, फोकल लेंथ क्या लेना होगा, तो सोचो फोकल लेंथ सबको याद आ रहा है क्या था, फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक का दूरी। तो एक बार फिर से देख लो, क्यों हम लोग कन्वेक्स मिरर में यहां पर, ठीक है, फोकल लेंथ यहाँ पे क्या लेना होगा, इधर साइड हम लोग जब भी लेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में क्या लेना होगा, आया इसी साइड इमेज बन रहा है यार, तो इधर साइड तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव लेना पड़ता है। देखो तो कॉन्केव मिरर में नेगेटिव लेना पड़ रहा है। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हम लोग को क्या लेना होगा, तो देखो यहां से इधर आता था और इधर साइड ये तो इधर जाता था और इधर बनता हो, तो ये राइट साइड आ रहा है, तो हम लोग क्या लेना होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है। यहां तक हो गया साइन कन्वेंशन। नहीं, अब हम लोग को पढ़ना है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये तो बुक में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जितना भी हम लोग टॉर्च वगैरह देखते हैं, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट, सभी में, क्योंकि ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी लाइट फैलता है, डाइवर्ज करता है, क्या होता है, डाइवर्ज करता है। तो हम लोग भी जानते हैं कि टॉर्च थोड़ा सा अगर रोशनी की फैल जाए लाइट, नहीं दूर तक पड़ेगा, सर्च लाइट भी दूर तक फैल जाए, व्हीकल्स का भी लाइट करे तो उसका हेडलाइट भी। नहीं, सेविंग मिरर वगैरह जो रहता है, सेविंग मिरर वगैरह देखिए, नहीं जो रहता है उसमें क्या होता है, चेहरा हम लोग जब दाढ़ी वगैरह बन रहा होता है तो उसको थोड़ा बड़ा दिखना रहता है, नहीं बड़ा बड़ा डाइवर्स, समझ में आ रहा है। तो उससे इलाज, अगर दांत वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर लोग उसको चेक करता है, डेंटिस्ट लोग, तो उसके लिए भी लेंस लेके उसको देखता है, नहीं बड़ा करता है। तो कन्वर्ट सनरेज ऑन अ पॉइंट टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेटेड, हम लोग कभी कभी अगर लेंस याद होगा, बच्चे खेले होगे पेज वगैरह को या माचिस का तिल्ली, अगर नहीं होगा तो हैंड लेंस वगैरह देखना। नहीं, क्या होता है, हम लोग ऐसा एक लेंस रहता है, हैंड लेंस सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ करते हैं, और यहाँ एक मैच स्टिक रख देना, नहीं, और यहाँ पर सन, सूरज भगवान रहेंगे, सूरज भगवान, यहाँ से रोशनी आएगा पूरा, ये कन्वर्ज होगा और एक जगह क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मिलेगा, माचिस का तिल्ली जल जाता है। ये सोलर फर्नेस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार से तेज हीट करके वहां से रोशनी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ हो गया आपका किसका, कॉन केव। हो गया क्या यार, और कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं।
जो मिरर वगैरह में रहता है व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, नहीं जो नहीं है तो साइड में लगा हुआ रहता है उस समय, और शॉप वगैरह सिक्योरिटी मिरर वगैरह में ये लगाया हुआ रहता है। ये सब तो अपने बुक से ही पढ़ सकते हो, मेन पार्ट जो समझाने वाला था मैंने बता दिया, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और थोड़ा सा जो आप लोग सब्सक्राइब किए हैं उसमें एक बेल आइकन होगा, तो बेल आइकन को आप लोग क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सही ढंग से पढ़िए, कुछ स्टूडेंट लोग का रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है, वो लोग नोट्स वगैरह नहीं बना रहे, तो प्रॉब्लम में पड़िएगा आप लोग।